हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस प्रामाध्याय पर मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड करता हूं। और आज इसी सीरीज में मैं क्लास 12th का चैप्टर है मैट्रिक्स एक्सरसाइज 1.2 ले रहा हूं। उससे पहले मैं आप कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा। एग्जाम्पल में आप लोग देखा, मैं आप लोगों को बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को वेरिएबल टर्म को लेने से बढ़िया है मैं एक एग्जांपल आप लोगों को लेकर समझा दूं व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल। जैसे आपके बुक का एग्जांपल नंबर 12 है, फाइंड ए बी। क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, कह रहा है फाइंड ए बी। एग्जांपल नंबर 12 है, फाइंड ए बी find AB if A equal to 6 9 2 3 and B equal to 2 6 0 7 9 8। ध्यान से सुना, ये क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड ए बी इफ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस। कह रहा है ए बी का वैल्यू बताइए इफ ए इक्वल टू इतना है, बी इक्वल टू इतना है। तो ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना। अभी तक आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस नहीं पढ़ा है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने से पहले आप लोगों को इसकी प्रॉपर्टी जाननी होगी। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे यहाँ पर लिखा है ए, तो ये जो है किस आर्डर का मैट्रिक्स है, तो रो बाई कॉलम चलता है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, 2/2 का ये मैट्रिसेस है, 2 कॉलम भी है। और बी मैट्रिसेस किस आर्डर का है, 2/3 का है। तो आप लोगों को एक चीज मैं यहाँ बता दूं, ए मैट्रिसेस का जो आर्डर है क्या है, 2x2 है। एंड बी मैट्रिसेस का जो आर्डर है 2x3 है। ए मैट्रिक्स का आर्डर 2x2 है एंड बी मैट्रिक्स का आर्डर 2x3 है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, जैसे मैंने प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या बताया था, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में हमने बताया था कि जो है आर्डर सेम होने चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमने बताया था सबस्ट्रैक्ट में कि उसका भी आर्डर सेम होना चाहिए। बट यहाँ थोड़ा हटके है। हटके क्या है, यहाँ पर आर्डर का कोई विशेष मतलब नहीं होता है। यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम देखना होता है एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो देखना होता है। देखिए यहाँ पर आप लोग कंक्लूजन क्या निकलता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का आप लोग देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो। यदि ये प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है मैट्रिक्स, देन यू कैन सॉल्व इजीली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है ना। यहाँ पर जो ए बी फाइंड करने के लिए कह रहा है, ए बी आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। पहले आप देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है, सेकेंड टर्म ही कॉलम बताता है।
मैंने शुरू में जब मैट्रिक्स शुरू किया था तो मैट्रिक्स में मैंने एक आपको ट्रिक बताया था, रामचंद्र, भगवान का नाम बताया था रामचंद्र। व्हाट इज द मीन ऑफ रामचंद्र? रामचंद्र का पहला अक्षर आर, आर फॉर रो, रो मीन्स पंक्ति, चंद्र का पहला अक्षर सी, सी फॉर कॉलम, ठीक है ना। तो इसको मैंने एक्सप्लेन करके फर्स्ट वीडियो में बताया है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसको जरूर देखें। बाकी यहाँ देखिए, तो ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं कि यहाँ टू जो है ये रो को इंडिकेट करता है एंड सेकंड जो टू है ये कॉलम को इंडिकेट कर रहा है, तो रो बाय कॉलम चलता है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिसेस। सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए और फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, दोनों यदि सेम है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये भी टू है एंड आल्सो इट इज टू, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। जैसे एक मैं एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल यही है, पॉसिबल है, एक दे दूं इम्पॉसिबल का। जैसे यहाँ दे दे ए 3x2, एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर क्या है 3x2 सपोज कर लीजिए, और एक मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर जो है 4x5 है। देखिए दो मैट्रिक्स यहाँ पर हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स ए जो है वो 3x2 ऑर्डर का है एंड सेकंड मैट्रिक्स जो है वो 4x5 ऑर्डर का है। आप लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट रो का नंबर ऑफ कॉलम, तो फर्स्ट रो का नंबर ऑफ कॉलम यदि इक्वल होता है सेकंड रो के नंबर ऑफ रोज से तो वह मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल, मतलब ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कॉलम 2 है बट नंबर ऑफ रोज 4 है, देन वी कैन नॉट सॉल्व इट बिकॉज द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। तो ये तो इम्पॉसिबल का केस है, यहाँ पर तो पॉसिबल है ना। तो अब आप लोग देखें कैसे किया जाता है। देखिए टॉपिक जो है लोग अक्सर टफ मानते हैं, पूरे मैट्रिक्स में टफ पॉइंट जो है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ही माना जाता है। तो इसको ध्यान से सुने, इंटरमीडिएट तक तो बहुत बेसिक है, लेकिन आप लोग बीएससी जब करेंगे तो इस पर आइगन वैल्यू निकालने होते हैं, मैट्रिसेस का आइगन वैल्यू बताइए, कैले का वो फार्मूला थ्योरम यूज कीजिए, कई सारे प्रोसेस हैं। इंटरमीडिएट तक तो जैसे आप लोग एलकेजी में एबीसीडी सीखते हैं उसी टाइप का है कि मैट्रिसेस इंटरमीडिएट में स्टार्ट होता है, इसके पहले आप लोग मैट्रिसेस नहीं पढ़े थे, ठीक है। डिटर्मिनेट्स, मैट्रिसेस, फंक्शन, ये सब इंटरमीडिएट से स्टार्ट होते हैं। तो इधर देखिए, इसको आप सॉल्व कीजिए क्योंकि इसका कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद एक भी ये भी बता दें, तो इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस ऑर्डर का हो जाएगा। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, तो जो पहले का नंबर ऑफ रोज होता है, देखिए कंफ्यूज मत होइए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैथ इज द प्रैक्टिस, यदि मैथ में प्रैक्टिस है तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। अब ये इतिहास नहीं है कि याद कर लिया महमूद गजनवी इतने सन में आया था या 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो अब जीवन पर्यंत यही रहेगा कि 15 अगस्त 1947 को ही देश आज़ाद हुआ था। बट यहाँ पर यदि आप मेथड जान गए तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ रटना नहीं है, केवल प्रैक्टिस कीजिए, मैथ केवल प्रैक्टिस मांगता है। आलसी स्वभाव के जो, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी किस ऑर्डर का होगा, देखिए तो ए बी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू पहला नंबर तो जान लीजिए किस ऑर्डर का ये होगा। ये ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर जो 2 बचा है और यहाँ पर 3, ये 2x3 ऑर्डर का होगा, मतलब 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। कितने कॉलम होंगे, 3 कॉलम्स होंगे। तो आप लोगों को एक जनरल फॉर्म में पहले लिख दें, 2 रोज 3 कॉलम, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो
थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। यही आपका मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये आपका मैट्रिक्स है, सेकेंड 2/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है आपका। कैसे है देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बताया जो पहला नंबर आता है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ रोज को, और दूसरे नंबर पर जो आता है वो नंबर ऑफ कॉलम को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर आपको कंक्लूजन क्या मिला, आप लोगों को कंक्लूजन ये मिला कि फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो यहाँ पर माइंड कंसंट्रेट करके सुनेंगे आप लोग, यहाँ पर हम माइंड कंसंट्रेट करेंगे। थोड़ा यहाँ स्वच्छता का परिचय दिया जाए, गंदगी बहुत हो गई यहाँ। देखिए फर्स्ट रो, अब यही फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे चला जाता है। इसका फर्स्ट रो देखिए, ए पहले है, जो पहले होगा उसका रो लिया जाएगा और जो बाद में होगा उसका कॉलम लेंगे। देखिए ए क्रॉस बी है, ए इंटू बी है, तो ए का रो एंड बी का कॉलम। अब इधर देखिए मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे किया जाएगा देखिए, 6 का मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट नंबर, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका सेकंड। देखिए 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 इंटू 2 और प्लस 9 इंटू 7, 9 इंटू 7, कोई दिक्कत नहीं। ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इस पर आ जाइए, क्या है फर्स्ट रो बट सेकंड कॉलम। अब सेकंड कॉलम पर कंसंट्रेट कीजिए माइंड, ये फर्स्ट रो चलेगा एंड सेकंड कॉलम चलेगा। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट नंबर 6 और सेकंड कॉलम में फर्स्ट नंबर 6 इंटू 6 लेंगे प्लस 9 इंटू 9, ऐसे चलता है। ये भी हो गया। इसके बाद किसका नंबर आ जाता है, A13 का। A13 में क्या देखेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब इसका काम समाप्त हो गया है, इसको इरेज कर देंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये है, थर्ड कॉलम ये है। देख लीजिए 6 का मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगा, 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8, 9 इंटू 8। और किस आर्डर का है लिख दीजिए, 2 क्रॉस 3। यहाँ से आर्डर फाइंड करते हैं, इसका रो इसका कॉलम, 2 क्रॉस 3 आर्डर का, ठीक है। अब इसका काम हो गया, अब इसको आप इरेज कर दें। ये जनरल फॉर्मेट ही, अब देखिए पहली बार है, जब ये प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो इतना टाइम, 1 मिनट में इतना जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे कि आप एक्सरसाइज 1.2 में गारंटी देते हैं आप खटाखट लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब स्टार्टिंग पॉइंट हमको तो आता है, तो हमको आता है तो हमको भी अनभिज्ञ बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको बता रहे हैं, ठीक है। इधर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर जो है वो इंडिकेट करता है रो को एंड सेकंड नंबर जो है इंडिकेट करता है कॉलम। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सेकंड रो। अब सेकंड रो पर माइंड कंसंट्रेट कीजिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 2 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 इंटू 2 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 7 में, 3 इंटू 7। फिर सेकेंड रो सेकंड कॉलम, सेकेंड रो तो इधर है ही, अब सेकंड कॉलम क्या है, 6 एंड 9। 2 का मल्टीप्लाई 6 में, 2 इंटू 6 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 9 में, 3 इंटू 9। व्हाट इज दिस, 3। फिर आ जाइए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसमें कुछ है नहीं, बस ऐसे सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सेकेंड रो क्या है, 2 है, थर्ड कॉलम का पहला नंबर क्या है, 0 प्लस सेकेंड रो थर्ड कॉलम का दूसरा नंबर थर्ड और 3, उसमें कितना है 8, हो गया। अब इसको आप लास्ट में आंसर लिख दीजिए, डायरेक्ट कर रहे हैं, 6 2 जा 12 प्लस
9 7 जा 63, 6 6 जा 36, 9 9 जा 81, 6 0 जा 0। यहाँ से इंग्लैंड तक का गुणा रहे, बीच में 0 आ गया, आँख मूंद कर 0 लिख दीजिए, इसकी क्या औकात है। इधर देख लीजिए 6 0 जा 0 प्लस 9 8 जा 72, 2 2 जा 4 प्लस 7 3 जा 21, 2 6 जा 12 प्लस 9 3 जा 27, 2 0 जा 0 प्लस 8 3 जा 24। अब ये LKG के बच्चे सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसको प्लस कर दीजिए। 2 3 2 5 6 1 7, 6 1 7 और 8 3 11, 8 3 11। 72 प्लस 0 इक्वल टू 72 होगा। इधर देखिए 21 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 7 2 9 2 1 3, 24 प्लस 0 इक्वल टू 24। इट इज ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 3, इट इज आवर आंसर। देखिए यही है। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस किया, कैसे चलता है एक बार और रिवाइज कर दें। रिवाइज ये कर दें कि आप फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम देखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो। देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। यदि नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो तो ये क्वेश्चन पॉसिबल है। और प्रयास कीजिए, अच्छी बात है यदि एग्जाम में नंबर ऑफ कॉलम कुछ और रहे, नंबर ऑफ रो कुछ और रहे, और मल्टीप्लिकेशन पूछ ले तो नीचे एक लाइन अच्छे से लिख दीजिए सजाकर, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो, सो वी कैन नॉट सॉल्व इट। कोई सॉल्व ही नहीं कर सकता, ठीक है ना। हाँ तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा ब्रॉड है लेकिन देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ही ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 है, देखिए ध्यान से देखिए। ये मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा माइंड कंसंट्रेट करके काम कीजिए। यदि माइंड कंसंट्रेट रहेगा तो बड़े अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे, अदरवाइज भटकेंगे। आपके बुक का ही है, एग्जाम्पल नंबर 13 है। कह रहा है इफ ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू इतना, देन फाइंड ए बी एंड बी ए सो डैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। देखिए क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 13, आपके बुक का ही है। एग्जाम्पल नंबर 13, इफ ए इक्वल टू, इफ a equal to 1 minus 2 3, क्या है 1 minus 2 3, 1 minus 2 3 minus 4 2 5। किस ऑर्डर का है, फर्स्ट सेकंड, कॉलम कितना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड बी इक्वल टू, एंड बी इक्वल टू 2 4 5 3 5 1। ये क्वेश्चन 3 5 1 करा। इफ ए इक्वल टू इतना एंड बी इक्वल टू इतना, ये किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 2 का है, 3 क्रॉस 2 का है, ठीक है ना। कह रहा है देन फाइंड ए बी एंड बी ए। कह रहा है इफ a इक्वल टू इतना एंड b इक्वल टू इतना, देन फाइंड ए बी एंड बी ए एंड आल्सो सो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी
नॉट इक्वल टू बी ए। और ये भी प्रूव कीजिए कि ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं है। तो ध्यान से सुना, सॉल्यूशन इसका आप लोग देखा। सॉल्यूशन तो पहला नंबर तो ये देख लीजिए कि ये पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं है। तो ए का आर्डर देखिए, ए का आर्डर कितना है 2 क्रॉस 3 है, और बी का आर्डर कितना है 3 क्रॉस 2 है। ए का नंबर ऑफ कॉलम लेते हैं एंड बी का नंबर ऑफ रोज लेते हैं। देखिए दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अच्छा ये ए बी के लिए है, अब बी ए के लिए चेक कर लें। बी का आर्डर कितना है 3 क्रॉस 2 है एंड ए का आर्डर कितना है 2 क्रॉस 3 है। तो फर्स्ट, अब इस समय यहाँ मत देखिए बी लास्ट में, नो, बी ए के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स बी होगा एंड सेकंड मैट्रिक्स ए होगा। तो नंबर ऑफ कॉलम 2 है एंड नंबर ऑफ रोज भी 2 है, सो इट इज पॉसिबल। मतलब आपको दोनों करना होगा, नंबर ऑफ रोज भी ए बी का भी और बी ए का भी। ये तो हम चेक कर रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। चलिए, तो ए बी है, ए बी है, ए बी है, तो यहां से इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2 का ये होगा। देखिए यही सब तो पता चलता है। तो 2 क्रॉस 2 का एक जनरल फॉर्म लिख लीजिए, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एक जनरल फॉर्म लिख दीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये होता है जनरल फॉर्म। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आपको क्या बता रहा है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। अब ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में आपको चलना है। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में इक्वल होंगे, देख लीजिए फर्स्ट रो में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है सेकंड रो में भी उतने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 1 2 जा 2 होगा, प्लस माइनस 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 2 4 जा 8 होगा। फिर यहाँ पर प्लस, वहाँ भी प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस लिख दीजिए। 3 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या है, 1 का मल्टीप्लाई 3 में 1 3 जा 3, माइनस 2 माइनस 5 माइनस, और यहाँ पर 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। यहाँ पर देखिए 3 है, वहाँ पर 1 है तो 3 1 जा 3, ये हो गया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। ध्यान से सुना। इसके बाद है, अब देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब क्या नेक्स्ट क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो क्या है, ये है, हम इसको ऐसे थोड़ा ऐसे कर देते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये तीर वाला देखा। सेकेंड रो क्या है, -4 का, सेकेंड रो का पहला नंबर -4 और फर्स्ट कॉलम का पहला नंबर 2। तो -4 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 2 4 जा 8। 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 5 जा 25। इधर देखिए माइनस, अब देखिए ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये जो ये हमने ब्रैकेट में किया गोले में, इसको देखा और इसको देखा। तो यहाँ पर क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो का फर्स्ट नंबर -4, सेकेंड कॉलम का फर्स्ट नंबर 3,
तो -4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 3 जा 12। यहाँ पर 2 2 5 जा 10, उसके बाद 5 1 जा 5। नेक्स्ट देखिए इधर, मतलब अब यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 8 - 2 करेंगे तो 8 - 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 + 15 करेंगे, अब एक स्टेप क्या बढ़ाएं यहीं पर आप लोग देख रहे हैं, 8 - 2 6 हो जाएगा, और 6 + 15 क्या हो जाएगा, 15 + 6 = 21। क्या हो जाएगा, 21। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर +3 है और यहाँ पर भी +3, 3 3 6 हो जाएगा। 10 - 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। बड़ी नंबर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर -8 + 8 कट गया तो यहाँ 25 आ गया। यहाँ पर देखिए 10 15 हो जाएगा, और 15 - 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब ये 2 × 2 आर्डर का है। और ये किसके इक्वल आया है, ये AB के इक्वल आया है। किसके इक्वल आया है, AB के। तो आपको AB को कंसंट्रेट कहीं एकांत में, यहाँ साइड में हम लिख लेते हैं AB, क्योंकि जगह नहीं है। तो AB का वैल्यू कितना आया है, अभी लास्ट में कंपेयर करना होगा ना। AB का वैल्यू 21 - 4 25 एंड 3, यही तो आया है। चलिए अब किसको निकालेंगे, एक आंसर ये हो गया। अब BA को निकालना है, BA को निकालेंगे। तो हमने BA को चेक किया था कि BA जो है, BA भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को फॉलो कर रहा है, मतलब पॉसिबल है जिस ऑर्डर में ये लिखा है। तो BA के लिए यहाँ इसको फर्स्ट मत मानिए, इसको सेकंड। अब BA है, B पहले आ गया, इसका मतलब ये फर्स्ट मैट्रिक्स और ये सेकंड मैट्रिक्स। तो आपको पता है फर्स्ट मैट्रिक्स का हमेशा रो लेते हैं एंड सेकंड मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम लेते हैं, ठीक है ना। तो BA चेक कीजिए, B का आर्डर जो है, B का आर्डर कितना है, 3 × 2 है, एंड A का आर्डर कितना है, 2 × 3। तो ये तो हमने बताया कि ये पॉसिबल है क्योंकि सेम है। और किस आर्डर का होगा, 3 × 3 आर्डर का होगा। ये और लंबा है। A11 A12 A21, अरे A13 माने 3 × 3 का है। सेकंड A21 A22 A23, अब थर्ड रो आ गया A31 A32 A33। अब ये आर्डर क्या है, 3 × 3 का है। तो अब इसी से कंपेयर करा लीजिए। अब B बाद में लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पर B जो है फर्स्ट मैट्रिक्स को शो कर रहा है एंड A इज शो टू सेकंड मैट्रिक्स। देखिए आर्डर चेंज हो गया है। तो अब आप क्या करेंगे, तो हमने बताया था फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेते हैं, तो B पहले है तो इसका रो लेंगे, और A बाद में है तो इसका कॉलम लेंगे, ठीक है ना, कॉलम लेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है, BA = फर्स्ट रो 2, फर्स्ट कॉलम का नंबर 1, 2 1 जा 2। यहाँ पर फर्स्ट रो में सेकंड नंबर क्या है, सेकंड एलिमेंट 3, और इसका फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट क्या है, 3। तो प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो तो वही फिक्स है, लेकिन सेकंड कॉलम दूसरा है। सेकंड कॉलम क्या है, सेकंड कॉलम ये है, इस पर फोकस कीजिए। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट तो इसका भी फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस लिख लीजिए। 2 2 जा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस 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 प्लस, 2 3 जा 6, ठीक। अब इसके बाद देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम,
फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो इज 2 3 एंड थर्ड कॉलम इज 3 5। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6 एंड 3 5 जा 15, ठीक है ना। अब जो है फर्स्ट रो का काम समाप्त हो गया, अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप जनरल फॉर्म को ही देखकर उसको माइंड में कंसंट्रेट करते हुए काम कीजिए। जनरल फॉर्म में ये अब इसका काम समाप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर आ जाइए, क्या कह रहा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इसको कंफर्म कर लीजिए और फर्स्ट कॉलम तो 4 1 जा 4 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो गया। अब यहाँ पर 5 4 जा 20, ठीक है ना, इसका काम भी समाप्त हो गया। इसके बाद सेकेंड रो ये तो फिक्स है, सेकेंड कॉलम -2 एंड 2, तो 4 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो 4 2 जा 8 -8 हो गया। और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो 5 2 जा 10, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, हाथ का डायरेक्शन देखिए, सेकेंड रो देखिए, सेकेंड रो ये जो गोले में है एंड थर्ड कॉलम, तो 4 3 जा 12 और 5 5 जा 25, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसका भी काम समाप्त हो गया। अब आ जाएंगे इस पर, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो सबसे पहले आप रो को कंप्लीट कर लीजिए, जब तक कि कॉलम कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक रो को तो चेंज नहीं करना होता, केवल रो को चेंज करना। तो थर्ड रो कंप्लीट हो गया, देखिए थर्ड रो कंप्लीट। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड कॉलम केवल चेंज करना होता, तो चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 1 जा 5 प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 4 1 जा 4। इधर देखिए, थर्ड रो सेकंड कॉलम 5 2 जा 10 -10 और 1 2 जा 2। देखिए इसमें कंफ्यूजन बहुत है। इधर देखिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 3 जा 15 5 1 जा 5। अब ये जो है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए आपको ए बी का वैल्यू फाइंड करना था और बी ए का, तो ए बी का वैल्यू तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है। अब बी ए का वैल्यू ये फाइंड कर रहा है। उसके बाद कह रहा है सो डैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, मीन्स ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं है। तो ये तो पहले ही पता चल गया कि ए बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। ये बताइए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कभी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के इक्वल होगा? बाई चांस ए बी 2 क्रॉस 2 का भी होता, बी ए भी 2 क्रॉस 2 का होता, तो नॉट इक्वल टू प्रूव करना है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एलिमेंट मिस हो जाता, कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाता। आप नियम पर रहिए, अपने रूल को फॉलो करते हुए चलिए, आप क्वेश्चन के अंततः सॉल्यूशन तक जरूर पहुंचेंगे। और उसमें कहीं इधर उधर माइंड डिस्टर्ब किए तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए बी ए का वैल्यू फाइनली हमने क्या पा लिया, बी ए इक्वल टू, अब ये छोटे बच्चों का हो गया 12 - 2 इक्वल टू -10 हो गया। यहाँ ये 6 - 4 इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ 15 6 21 हो गया। ध्यान से सुनिए, 20 - 4 इक्वल टू -16, अब ये माइनस करना है। 10 - 8 इक्वल टू 2, 2 5 7 1 2 3 37 हो गया। 15 5 20 हो गया। यहाँ पर -10 + 2 8 हो गया, -8 हो जाएगा। बड़े नंबर क्या है, माइनस का साइन है, माइनस। 5 - 4 इक्वल टू 1 हो गया। अब ये देखिए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब इधर देखिए कह रहा है सो डैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अब यहाँ पर ए बी लिख दीजिए, ए बी का वैल्यू कितना है 21 - 4 25 3। अब नोटिस करने पर आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी बी ए के इक्वल है। सबसे पहला नहीं इक्वल हो सकता, ये 3 क्रॉस 3 ये 2 क्रॉस 2।
एक पॉइंट तो ये हो गया, और ये एलिमेंट भी नहीं, तो इसीलिए लिखेंगे सो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, इट्स प्रूव्ड। यही था। तो मैंने आज आप लोगों को बताया ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैंने बताया था इन मैथमेटिक्स देयर आर 4 ऑपरेशंस, एडिशन, इन मैट्रिसेस नहीं, ऑपरेशन जो नंबर्स के हैं, एडिशन, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इन मैट्रिसेस डिवीजन इज नॉट यूज्ड, मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं यूज किया जाता। और दूसरी बात, एडिशन किए हैं तो सेम आर्डर के होने चाहिए, सबट्रैक्ट भी सेम आर्डर के होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा लॉन्ग मेथड है, जैसा कि मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन के थ्रू बता दिया है कि इनका जो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो यदि इक्वल है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, मीन्स इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है ना, तो ये होता है। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन के थ्रू। मैंने जब मैं एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कराऊंगा, इधर देखिए एक्सरसाइज 1.2 को जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो उसमें जो क्वेश्चन होंगे, देखिए क्वेश्चन 1 से लेकर 14 तक आप लोग विथ द एग्जाम्पल आई हैव सॉल्व्ड यू, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। आप इस क्वेश्चन की सहायता से 14 क्वेश्चन तक का प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नो प्रॉब्लम। उसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।